अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम अपनी मैट्रिक की फिजिक्स की फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। 14 से स्टार्ट करने की बेसिक रीज़न ये है मेरे पास कि एक चैप्टर नंबर 14 हमारी इस पूरे सिलेबस में से एक लेंथी चैप्टर है और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, काफ़ी डिटेल बेस्ड हैं। तो इनिशियली तौर के ऊपर अभी आप जैसे समर वेकेशन चल रही हैं, मेरी चैप्टर नंबर 14 की वीडियो सबसे पहले अपलोड करने का पर्पस भी यही है कि छुट्टियां हैं, बच्चे इजी वे में जाके रिलैक्स जैसे हैं बच्चे घर में, तो इस चैप्टर को अच्छे से रेडी कर लें। क्योंकि जब हम फिर आप स्कूल आपके ओपन हो जाएंगे तो फिर आपका स्कूल का होमवर्क हो जाता है, कोचिंग से काम हो जाती हैं, तो फिर उस तरीके से आप काम नहीं कर सकते, कोई टॉपिक अच्छे से नहीं समझ सकते। तो चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करने का हमारा पर्पस भी यही है कि इस चैप्टर को हम डिटेल बाय डिटेल और कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करें और इसकी छोटी छोटी चीज हम आपको एक्सप्लेन करें। इस चैप्टर से आपके एनुअल एग्जाम में भी काफी चीजें आती हैं, लॉन्ग बाय लॉन्ग क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स आती हैं, एमसीक्यूज आती हैं। तो जब तक आप इन सारी चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझेंगे ना स्टूडेंट्स, तो वो चीजें आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना और कहीं पर भी वीडियो को क्विट नहीं करना, कुछ टाइम के लिए फॉरवर्ड पे नहीं डालना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। आप इसकी एक बात मिस करेंगे तो इससे आगे आने वाली बात आपको डिस्टर्ब करेगी, वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर का नेम है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यूनिट नंबर 13 है आपकी सिंध बोर्ड में, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ऑप्टिक्स होता क्या है। आप जब 9th की फिजिक्स में ना ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, तो वहां पर आपने एक ब्रांच का नाम पढ़ा था ऑप्टिक्स। वहां पर आपने पढ़ा था कि जब हम स्टडी के बिहेवियर को, लाइट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज को, लाइट के बिहेवियर्स को जब हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होती हैं? आपने जब लेंसेज की दुकान पे जाते हैं चश्मा वगैरह नजर का बनवाने के लिए, तो वहां पर लिखा हुआ होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ऑप्टिक्स आप ये कह सकते हैं कि जब हम लाइट को स्टडी करते हैं विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कैमरा हो गया, ये हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके कैमरे के आगे क्या लगा हुआ होता है? एक मिरर लगा हुआ होता है, लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लेंसेज हो, मिरर हो, इनकी मदद से जब हम लाइट को स्टडी करते हैं। ठीक है ना, मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, आपने इसको नोट करने के अलावा रफ पेज के ऊपर ये पॉइंट्स समराइज करते जाने हैं, और ये पॉइंट्स जब आप समराइज करेंगे लास्ट में आपको काफी यूजफुल होंगे आपके लिए। तो पहला पॉइंट आप सिंपल अल्फाज में ये लिख लें कि जब हम लाइट के बिहेवियर को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से समझते हैं, स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसको कहा जाता है ऑप्टिक्स। ठीक है, पहला पॉइंट डाल दें रफ पेज के ऊपर, जब के वीडियो एंड हो जाए तो फिर आप इनको समझेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे ये पॉइंट्स। ठीक है, और जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ये तो आप एज ए नोट्स की फॉर्म में राइट करेंगे और अपने एनुअल एग्जाम में लिखेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आप मार्क कर लेते हैं, सिंपल अल्फाज में लिख लेते हैं ताकि फिर आपको याद कर सकें। तो इसके बारे में आप पहला टॉपिक ये लिखें इंट्रोडक्शन के बारे में स्टूडेंट्स, कि जब हम लाइट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये फिनोमिना कहलाता है स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन चैप्टर का, कि इस चैप्टर में अब हम यही डिस्कस करेंगे कि लाइट के बिहेवियर को हर जगह पर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फिनोमिनाज होती हैं, कैसे होती हैं, क्या लॉज होती हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, कौन सी चीजें हो रही हैं हमारी डेली लाइफ में ऑप्टिक्स की मदद से। ये पूरे चैप्टर में हम लाइट के बिहेवियर को विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही डिस्कस करेंगे हर टॉपिक में। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक जो आपके अकॉर्डिंग टू द बुक गिवन किया गया स्टूडेंट्स, वो गिवन किया गया हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, डेली लाइफ की एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप जब मिरर को ना सूरज के सामने, सन के सामने प्लेस कराती हैं इस फॉर्म में कि, और आप देखते हैं कि बाज़ दफा वो सूरज की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है, रिफ्लेक्ट होकर दूसरे कोने में जा रही होती है। सूरज के सामने अगर हम मिरर ऐसी पोजीशन में प्लेस कराएं कि लाइट क्या करती है, मिरर के ऊपर पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर उसका अक्स हमें दूसरी तरफ नजर आ रहा होता है। और हम बाज़ दफा किसी को तंग करने के लिए भी ऐसा करते हैं, मजाक में। ठीक है, तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये कैसे होती है, क्या इसकी कंडीशंस हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर है। मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास एक मिरर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास एक मिरर, प्लेन मिरर है बिल्कुल। अब क्या करते हैं, मिरर की एक साइड पॉलिश होती है, बैक साइड जब हम अपना घर का मिरर भी देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये वाली साइड इसकी पॉलिश हो गई। जो बैक साइड में लाइन बना रहा हूं इट मींस ये पॉलिश्ड है। आपने ये नोट किया होगा कि अगर आप मिरर को ठीक सन के नीचे प्लेस करें तो रिफ्लेक्शन नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। हम कुछ क्या करते हैं, मिरर को टिडल करते हैं तब जाके हमें रिफ्लेक्शन मिलती है। कभी आप ये नोट नहीं करेंगे कि सन के सामने हम परपेंडिकुलर ऐसे प्लेस कराएं मिरर को और हमें कहीं रिफ्लेक्शन बनती हुई नजर आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यहां पर क्या कंसीडर कर लिया, मिरर। हमने इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक मिरर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सन की हम डायग्राम बना लेते हैं। यहां से लाइट ऑफ सन क्या आती है बेटा, इस तरफ आ रही है। ओके, अब हम क्या बनाते हैं, ये हमारे पास एक मिरर है और ये क्या है, हमारे पास एक प्लेन फॉर्म में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूं, एक नॉर्मल ड्रा करता हूं। नॉर्मल एक वो लाइन होती है जो किसी भी प्लेन के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और उस प्लेन को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। नॉर्मल लाइन क्या होती है, जब हम किसी एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और वो उस प्लेन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो वो होती है नॉर्मल। सबसे पहले हमने मिरर बनाया, अब हम इसके ऊपर एक नॉर्मल बनाते हैं जो इस प्लेन को, मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो हम यहां पर बनाते हैं स्टूडेंट्स अपना एक नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक नॉर्मल बनाया है और आप देखेंगे कि इसने पूरे इस प्लेन मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। यहां पर भी एंगल अब ये 90 का बना रहा है, यहां पर भी ये एंगल 90 का बना रहा है और इसका नाम हम रख देते हैं एन, नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट, देखें ना सूरज की रोशनी, आप सूरज जिस पोजीशन के ऊपर आ रहा है, रे ऑफ लाइट सूरज की कैसे पड़ रही है, इस तरफ पड़ रही है, ऐसे नहीं पड़ रही, ऐसे पड़ रही है। रे ऑफ लाइट, सूरज की रोशनी आप किस तरफ पड़ रही है, यहां से मैं एक रे ऑफ लाइट कंसीडर करता हूं और उस रे को मैं कहूंगा इंसिडेंट। वो मैं क्यों कहूंगा वो भी मैं आपको बताता हूं। इस सूरज की रोशनी, आप देखें, अब इस सूरज के दरमियान
और इस मिरर के दरमियान इस सारे एरिया में क्या मौजूद है? एयर मौजूद है, हम सब जानते हैं। तो एयर हर जगह मौजूद होती है, यहां पर एयर मौजूद है, हम सब जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि यहां से एक रे ऑफ लाइट आती है, रे ऑफ लाइट क्या आ रही है? एयर से होती हुई आ रही है और इस पॉइंट के ऊपर ये इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट का मतलब होता है स्ट्राइक करना, हिट होना। ओके, यहां से हम एक रे कंसीडर कर लेते हैं जो सूरज से आती है स्टूडेंट्स। और ये इंसिडेंट होती है इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी का। ठीक है, जहां पर नॉर्मल भी आ रहा है और ये रे आ रही है, इसको हम इंसिडेंट रे कहती हैं, क्योंकि ये रे सूरज से आई और इस प्लेन के ऊपर इंसिडेंट हुई है, तो इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये रे क्या करेगी? नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी। ठीक है, उस एंगल हम डिनोट कर देते हैं उस एंगल को कि ये इंसिडेंट रे है ना, जो नॉर्मल के साथ यहाँ पे एंगल बना रही है, इस एंगल को हम कह देते हैं स्टूडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या नाम दे देते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और हम सब जानते हैं कि जब सूरज की रोशनी मिरर पर इस तरीके से पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा बेंड होता है या पास होता है या रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन इसका मोस्टली पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी वापस लौट जाता है। हमने भी यही देखा ना, जब रिफ्लेक्शन करा रहे होते हैं, सूरज की रोशनी आ रही है, हम इसे रिफ्लेक्ट करके दूसरी तरफ बाउंस बैक करा रहे होते हैं। ओके, अब यहां से ये क्या होगी? यहां पर इंसिडेंट हुई तो हमने इसका नाम इंसिडेंट रखा। जब ये यहाँ पर इंसिडेंट होती तो इंसिडेंट होने के बाद ये क्या करती है? सूरज की रोशनी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम वो बनाते हैं स्टूडेंट्स, यहां से ये रिफ्लेक्ट होती है, ओके स्टूडेंट्स। अब ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हो गई है इस तरफ। ओके, अब क्योंकि ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई है तो इसका नाम हम रिफ्लेक्टेड रे रख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। उस एंगल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, अब देखें ना, यहां पर भी एयर मौजूद थी, यहां पर भी एयर मौजूद थी। अब देखें इस सारे फिनोमिना में हुआ क्या है। ठीक है, रे ऑफ लाइट एक आती है, पॉइंट पी के ऊपर इंसिडेंट होती है। ओके, इस रे को हम इंसिडेंट रे का नाम कहते हैं, और ये किस चीज से पास होके आती है? एयर से पास होके आती है। और जो नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाती है इंसिडेंट होते हुए, उस एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ओके, और ये रिफ्लेक्ट होके दोबारा उसी मीडियम में, देखिए ना, एयर से ट्रेवल करके आ रही थी, यहाँ पर इंसिडेंट हुई और दोबारा उसी मीडियम में बाउंस बैक करके टर्न बैक चली गई। एयर से ट्रेवल करके आई और टर्न बैक, इंसिडेंट होने के बाद टर्न बैक उसी मीडियम में चली गई, एयर में। और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो एंगल बनाती है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस सारे फिनोमिना को जो हमने यहाँ पे परफॉर्म कराया है, इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि एक रे ऑफ लाइट आई एक मीडियम से एक प्लेन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी मीडियम में जिससे आ रही थी, एयर से आई और एयर में ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। इसको क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ओके, ये था हमारे पास सिंपल इसकी डायग्राम, और बाकी चीजें जो कॉन्सेप्चुअल हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हमने जैसे डायग्राम बनाई है इसकी डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाए। वो कहते हैं कि व्हेन द लाइट ट्रेवलिंग इन मीडियम, अब देखिए ना, लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम में और उसका नाम क्या है, एयर। ओके, अब वो कहते हैं कि ऑन फॉल्स ऑन द सरफेस, वो कहता है कि एक सरफेस के ऊपर वो गिरती है, ये जो हमने सरफेस बनाई थी मिरर की। ओके, आगे वो कहता है सरफेस ऑफ अदर मीडियम, दूसरी मीडियम की सरफेस के ऊपर ये फॉल्स होती है, यहां पर देखिए फॉल्स हुई। आगे वो कहता है अ पार्ट ऑफ इट, इसका पार्ट क्या करता है, मोस्टली टर्न बैक इन द सेम मीडियम, एयर से आ रहा था और टर्न बैक होके उसी एयर में वापस भी चला गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस चला गया, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ लॉज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल आसान और सिंपल है। ओके, पहला लॉ जो हमारे पास है, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहते हैं हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल जो हमने बनाया था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है पहला लॉ, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो, यानी लेट्स सपोज अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री बन रहा है यहां पर, तो ये वाला भी 30 डिग्री ही बनेगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा, बनना चाहिए। ये हो गया पहला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 45 है तो ये भी 45 का बनेगा। ओके, ये हो गया पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, ये वाली रिफ्लेक्टिंग रे, एंड द नॉर्मल, और ये रहा नॉर्मल, लाई ऑन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन के ऊपर लाई करें ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, एक ही प्लेन के ऊपर इंसिडेंट इन्हें करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड लॉ। ओके स्टूडेंट, ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और उसके लॉज। ओके, अब यहाँ पर हम इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होती है। तो वो लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे। तो हमने क्या देखा इंसिडेंट रे के बारे में, वो रे जो मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द रे then on the surface surface of mirror। ओके स्टूडेंट्स, तो वो वाली रे जो इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ओके, उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टेड रे, उसको देख लेते हैं। ये रे जो बाउंस बैक टर्न बैक के वापस हो जाके जा रही है, इस रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। Turns back from the mirror
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखें तो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अगर लाजमी तो नहीं है कि हमारे पास हर दफा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, तो ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा बेटा कि अगर हमारे पास ये वाला जो मिरर है ये स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, तब तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम वो भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती हैं। अब हम नेक्स्ट जाके वो डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। पहली है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हमारे पास सरफेस होगी ऐसे प्लेन और स्मूथ, तब तो रिफ्लेक्शन हमारे पास रेगुलर होगी। अब वो कैसे? लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक प्लेन या स्मूथ रिफ्लेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास हो गया मिरर और ये हमने उसको कर दिया पॉलिश। ठीक है, अब इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगी वो रेगुलर होगी। वो कैसे? अब देखें, एक रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ पर, इंसिडेंट होगी और इस तरीके से वो बाउंस बैक कर जाएगी। एक दूसरी रे ऑफ लाइट आएगी, वो यहाँ पर इंसिडेंट होगी और एक इस तरीके से बाउंस बैक कर जाएगी। एक दूसरी रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ पर इंसिडेंट होगी और इस तरीके से ये बाउंस बैक कर जाएगी। ऐसी रिफ्लेक्शन को जो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो? नॉर्मल हो, या ऐसी रिफ्लेक्शन जो प्लेन और स्मूथ सरफेस के ऊपर हो रही हो, ऐसी रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हमारे पास सरफेस रैश हो, अब रैश सरफेस कैसी होगी? हमारे पास खुरदरी। अब देखें, उसकी भी हम यहाँ पर बनाते हैं। हमारे पास एक सरफेस है, ये वाली। अब देखें ना, ये थोड़ी सी रैश है, खुरदरी है, इसको हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। अब क्या होता है हमारे पास? यहां से रेज ऑफ लाइट आती हैं स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक रे या और आएगी तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब दूसरी रे आएगी तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर एक रे इस तरीके से आएगी, इस तरीके से चली जाएगी। फिर एक रे इस तरीके से आएगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी ऐसी रिफ्लेक्शन कोई रेगुलर नहीं होगी। ना एंगल ऑफ इंसिडेंट का पता चलेगा, ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कोई खास पता होगा। तो ऐसी सरफेस जिसके ऊपर रैश हो या खुरदरी हो, ऐसी सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होती है उसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो लास्ट तक समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान और सिंपल सा टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं और आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। तब तक के लिए अब हम नई वीडियो के साथ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर को। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।